गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 19 मुहावरे सीखेंगे। आप जानते हो मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे एक ऐसा वाक्यांश शब्द होता है जो आपको एक विशेष अर्थ देता है। क्या देता है? जो आपको एक विशेष अर्थ देता है। ठीक है, क्या होता है? मुहावरे एक ऐसा वाक्यांश होता है जो आपको एक विशेष अर्थ देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम मुहावरे याद करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए। जिन वाक्यांशों का सामान्य या शाब्दिक अर्थ नहीं होता, मतलब ऐसे वाक्यांश शब्द, ऐसे शब्द समूह जिनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता वरन एक विशेष अर्थ होता है, लेकिन एक विशेष अर्थ होता है, एक स्पेशल अर्थ होता है, वे मुहावरे कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं बच्चों? मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे पूर्ण वाक्य ना होकर वाक्यांश होते हैं। मुहावरे वाक्य नहीं होते, क्या होते हैं बच्चों? वाक्यांश, मतलब वाक्यों का अंश होता है, मतलब शब्द समूह होते हैं। समझ आया आपको? क्या होते हैं? शब्द समूह होते हैं, वाक्यांश होते हैं। वाक्य का एक अंश होता है, ना तो पूरा वाक्य होता है और ना ही एक शब्द होता है। क्या होता है? वाक्य का अंश होता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। अतः इनका प्रयोग वाक्य में ही हो सकता है। अतः इनका प्रयोग कहाँ हो सकता है? वाक्य में ही किया जा सकता है। इनका प्रयोग वाक्य में ही हो सकता है। स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, मतलब केवल हम इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इनका उपयोग किसी वाक्य में ही किया जा सकता है। तो आपको इतना समझ आया? तो आपको क्या पता चला कि मुहावरे जो होते हैं वो एक वाक्यांश होते हैं। ठीक है, और उनका एक विशेष अर्थ होता है, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको कुछ मुहावरे और उनके अर्थ लर्न करवाऊंगी। तो आज आपको होमवर्क में भी क्या करना है? आज आपको होमवर्क में जो मुहावरे मैं याद करवाऊंगी उनको आपको याद करने के बाद अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना भी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं लर्न करना। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट मुहावरा है वो क्या है? अकल पर पत्थर पड़ना। क्या है? अकल पर पत्थर पड़ना मतलब क्या होता है? मति भ्रष्ट होना। अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब क्या होता है बच्चों? मति भ्रष्ट होना, मतलब बुद्धि खराब हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है, मति का मतलब बुद्धि भी बोल सकते हो आप। तो अकल पर पत्थर पड़ना, मति भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मति भ्रष्ट होना। चलिए अब देखिए हम उसका वाक्य प्रयोग में कैसे, मतलब वाक्य प्रयोग में उसका यूज कैसे कर सकते हैं। मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, जो सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारा विश्वास कर लिया। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा मुहावरा है वो आ गया, अकल पर पत्थर पड़ना। तो इससे हमने क्या वाक्य प्रयोग बनाया? मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, जो मैंने सब कुछ जानते हुए भी तुम पर विश्वास कर लिया या तुम्हारा विश्वास कर लिया। तो बच्चों, आपको अकल पर पत्थर पड़ना उसका अर्थ याद हुआ, क्या होता है? मति भ्रष्ट होना। तो हम कुछ मुहावरे देख रहे हैं, उनके अर्थ और उनके प्रयोग देख रहे हैं कि हम उनका उपयोग वाक्य में कैसे करते हैं। चलिए, तो जो हमारा सेकंड मुहावरा है वो क्या है? अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? स्पष्ट मना कर देना, मतलब साफ मना करना, किसी काम के लिए साफ मना करना। तो अंगूठा दिखाना, स्पष्ट मना करना। अंगूठा दिखाना क्या होता है बच्चों? स्पष्ट मना करना। वाक्य प्रयोग देखिए। जब मैंने विपत्ति में प्रदीप से सहायता मांगी तो उसने एकदम अंगूठा दिखा दिया। जब मुझ पे परेशानी आई और मैंने अपने दोस्त प्रदीप से सहायता मांगी तो उसने क्या किया? अंगूठा दिखा दिया। क्या दिखा दिया? अंगूठा दिखा दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है तेरे को देने के लिए। इस तरीके से उसने मना कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तो आपको समझ आया अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? स्पष्ट मना कर देना, मतलब साफ मना करना। ठीक है, अंगूठा दिखाना, स्पष्ट मना करना। अंगूठा दिखाना, स्पष्ट मना करना। इसका वाक्य प्रयोग क्या बना बच्चों? जब मैंने विपत्ति में प्रदीप से सहायता मांगी तो उसने एकदम अंगूठा दिखा दिया। चलिए अब हम अपना अगला वाक्य प्रयोग देखते हैं।
तो अगला जो मुहावरा है, अगला मुहावरा क्या है? अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी। जैसे आप जानते हो कोई व्यक्ति जब अंधा होता है तो जो लकड़ी होती है उसकी, वो उसका एकमात्र सहारा होती है। वो ये सोचता है कि मैं इसके सहारे आगे चल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो अंधा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा, पर वो उस लकड़ी को आगे चलाकर, आगे बढ़ाकर, देख कर के कुछ नहीं है, मतलब एहसास करके आगे चलता जाता है। तो अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा, मतलब अकेला सहारा, एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का मतलब क्या हुआ बच्चों? एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग देखिए इसका। अब घर में और कोई तो रहा नहीं, सोहन ही अपने पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। मतलब पूरे घर में अब कोई नहीं रहा, सोहन ही एक ऐसा बच्चा है, ऐसा है जो अपने पिता की अंधे की लकड़ी है, मतलब अपने पिता के लिए एकमात्र सहारा है। ओके, तो अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का मतलब क्या होता है बच्चों? एकमात्र सहारा। अब देखिए वाक्य प्रयोग फिर से। अब घर में कोई तो रहा नहीं, सोहन ही अपने पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हमने वाक्य प्रयोग में मुहावरे का यूज किया है। चलिए, तो अब हम अपना अगला मुहावरा देखते हैं। अंधी सरकार। अगला मुहावरा जो हमारा है वो क्या है? अंधी सरकार। विवेकहीन शासन। अंधी सरकार का मतलब क्या होता है बच्चों? विवेकहीन शासन। विवेकहीन शासन। आप जानते हो विवेकहीन शासन का मतलब जहां अक्ल वगैरह कुछ नहीं चल रही है उसे हम बोलेंगे विवेकहीन शासन, ठीक है। अंधी सरकार, विवेकहीन शासन, ठीक है। बोलिए, अंधी सरकार, विवेकहीन शासन। विवेकहीन शासन, ठीक है। अंधी सरकार, विवेकहीन शासन। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए। अंधी सरकार के होते हुए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कालाबाजारी ही फूलती फलती है। अगर हमारी सरकार ऐसी है जो ध्यान नहीं दे रही है, समाज में क्या हो रहा है इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है, तो क्या चीजें बढ़ती हैं? भ्रष्टाचार बढ़ता है, रिश्वतखोरी बढ़ती है और कालाबाजारी बढ़ती है, ठीक है। तो आपको वाक्य प्रयोग समझ में आया? अंधी सरकार के होते हुए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कालाबाजारी ही फूलती फलती है। तो यहाँ पर आपका जो मुहावरा था वो कहाँ गया? अंधी सरकार, ये गया, ठीक है। तो क्या हो गया? अंधी सरकार का मतलब क्या होता है? विवेकहीन शासन। चलिए अगला देखिए। तो जो हमारा 5 नंबर का मुहावरा है वो क्या है बच्चों? देखिए आप, अपना उल्लू सीधा करना। क्या है? अपना उल्लू सीधा करना, मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना या अपना काम निकालना। अपना मतलब सीधा कर लेना, उसे बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। आपको समझ आया? मतलब अपने काम के लिए आपसे बोल लिए, फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं है, अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। तो उसका अर्थ क्या होता है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना मतलब निकाल लेना या फिर अपना स्वार्थ सिद्ध करना, एक ही बात है। इसका वाक्य प्रयोग देखिए। आजकल जिसे देखिए वही अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। मतलब आजकल के लोग बहुत स्वार्थी होते हैं ना बच्चों। तो सभी लोग कैसे हैं आजकल के समय में कि हर एक व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरा काम बन जाए, मुझे क्या करना है दूसरे के काम से। तो उसी में क्या हो गया? अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। क्योंकि आजकल के लोग ऐसे ही हैं, ये सोचते हैं मेरा काम बने, मुझे उसके काम से क्या मतलब। तो आजकल जिसे देखिए वही अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या होता है? अपना स्वार्थ सिद्ध करना। चलिए अगला देखिए। अगला है अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारना। अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारना मतलब अपनी ही हानि करना। जैसे कभी कभी कहते हो, आप लोगों ने सुना भी होगा, अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, ये सुना है ना। तो ये भी एक तरीके से मुहावरा है कि अपनी हानि खुद ही कर ली। तो अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारना, क्या हो गया? अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारना। अपने आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेते, कहते हैं ना ऐसा। तो अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारना, इसका मतलब क्या होता है? अपनी ही हानि करना,
क्या होता है इसका मतलब? अपनी ही हानि करना। देखिए वाक्य प्रयोग, अध्ययन कार्य से जी चुराने वाला विद्यार्थी, जो विद्यार्थी पढ़ाई से जी चुराता है वो अपने पैरों पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मारता है। तो अध्ययन कार्य से जी चुराने वाले विद्यार्थी अपने पांव आप ही कुल्हाड़ी मारते हैं, मतलब अपने पांव में खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं, क्योंकि जब वो पढ़ाई से जी चुराते हैं, पढ़ाई कर नहीं पाते, तो आगे चलकर क्या होता है, उनका जो भविष्य होता है वो बेकार हो जाता है, पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए तो आप लोगों से भी कहा जाता है बहुत अच्छे से पढ़िए, जो भी चीज आपको दी जा रही है होमवर्क में उसको समझिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। तो अपने पांव आप कुल्हाड़ी मारना, अपनी ही हानि करना, मतलब अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना। अब वाक्य प्रयोग देखिए, अध्ययन कार्य से जी चुराने वाले विद्यार्थी अपने पांव आप ही कुल्हाड़ी मारते हैं। चलिए अगला देखिए, तो 7 नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है? आकाश चूमना। 7 नंबर का सेंटेंस क्या है बच्चों? आकाश चूमना, ठीक है। आकाश चूमना मतलब बहुत ऊंचा होना। आकाश चूमना मतलब क्या हो गया? बहुत ऊंचा होना, ठीक है। तो प्रयोग, आजकल महानगरों में बहुमंजिली इमारतें आकाश चूमती दिखाई पड़ती हैं। आजकल क्या है? आजकल जो हमारे नगर हैं, जो महानगर हैं, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, वहां पर जो बहुमंजिला मतलब बहुत मंजिल वाली इमारतें होती हैं वो आकाश चूमती दिखाई पड़ती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल आकाश में जाती जा रही है, क्योंकि उनमें बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है ना बच्चों। बहुमंजिला मतलब कई मंजिलों वाली इमारत, ठीक है। तो आपको समझ आया? आकाश चूमना बहुत ऊंचा होना, आकाश चूमना बहुत ऊंचा होना, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या बनाया हमने? आजकल महानगरों में बहुमंजिली इमारतें आकाश चूमती दिखाई पड़ती हैं, मतलब बहुत ऊंची दिखाई देती हैं। चलिए अगला देखिए, तो हमारा जो 8 नंबर का जो हमारा मुहावरा है वो क्या है? आग लगाना। आग लगाना मतलब झगड़ा कराना। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, 2 लोग लड़ रहे हैं और तीसरा व्यक्ति उसमें और आग लगा देता है, तो क्या होता है? झगड़ा बढ़ जाता है। तो आग लगाना, झगड़ा कराना। आग लगाना, झगड़ा कराना मतलब 2 लोगों के बीच झगड़ा करा देना, उसे हम क्या बोलते हैं? आग लगाना। आपने ये शब्द सुना भी होगा, तू आग लगा रही है हम दोनों फ्रेंड्स के बीच, बोलते हैं ना ऐसा, तुम हम दोनों फ्रेंड्स के बीच आग लगा रहे हो। तो आग लगाना, झगड़ा कराना। आग लगाने का मतलब क्या होता है? झगड़ा कराना। प्रयोग, किसी शत्रु ने मोहनदास के हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी। मतलब किसी दुश्मन ने क्या किया? मोहनदास के हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी, मतलब झगड़ा करा दिया। समझ आया आपको? तो यहाँ पर जो आपका मुहावरा है वो ये गया, आग लगाना। तो आपको समझ आया आग लगाने का मतलब क्या होता है? झगड़ा कराना। तो किसी शत्रु ने मोहनदास के हंसते खेलते परिवार में आग लगा दी। चलिए अगला देखिए, तो 9 नंबर पर जो हमारा मुहावरा है वो क्या है? अंगारों से खेलना। अंगारों से खेलना मतलब खतरा उठाना, जोखिम उठाना। समझ आया? जैसे कि आप लोग जो स्टंट्समैन देखते हो, जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि हमारे जो सोल्जर्स होते हैं, वो हम लोगों की जान को बचाने के लिए अंगारों से लड़ते हैं ना। तो अंगारों से खेलना मतलब खतरा उठाना, वो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारी सेवा करते हैं। वो क्या करते हैं? अंगारों से खेलते हैं, मतलब खतरा उठाते हैं। तो देखिए, जीवन में सफल होने के लिए कभी कभी अंगारों से खेलना पड़ता है। मतलब जीवन में कामयाब होने के लिए कभी कभी क्या करना पड़ता है बच्चों? अंगारों से खेलना पड़ता है। तो अंगारों से खेलना, खतरा उठाना। अंगारों से खेलना, खतरा उठाना। जीवन में सफल होने के लिए कभी कभी अंगारों से भी खेलना पड़ता है। तो आपको समझ में आया? अंगारों से खेलना, खतरा उठाना। चलिए अब हम अपना 10 नंबर का मुहावरा देखते हैं। तो जो हमारा 10 नंबर का मुहावरा है वो क्या है? आंख का तारा। आंख का तारा मतलब अत्यंत प्रिय, मतलब बहुत प्यारा होना। कहते हैं ये तो मेरी आंख का तारा है, ये तो मेरा बहुत प्यारा बेटा है। तो आंख का तारा मतलब अत्यंत प्रिय, मतलब बहुत ज्यादा प्यारा होना। समझ आया? आंख का तारा मतलब अत्यंत प्रिय, मतलब बहुत प्यारा होना।
आंख का तारा बहुत प्यारा। ठीक है, इसका प्रयोग देखिए, गौरव अपने माता पिता की आंख का तारा है। वैसे तो सभी बच्चे अपने माता पिता की आंख का तारा होते हैं, पर यहाँ जो वाक्य प्रयोग दिया है आपका वो क्या है? गौरव अपने माता पिता की आंखों का तारा है या आंख का तारा है। आंख का तारा मतलब अत्यंत प्रिय, मतलब बहुत प्यारा। आंख का तारा अत्यंत प्रिय। आंख का तारा क्या हुआ बच्चों? अत्यंत प्रिय। चलिए अगला देखिए, अगला है आपका आसमान में तारे गिनना। आसमान में तारे गिनना मतलब नींद ना आना। जब आपको नींद नहीं आती, जब आपको भी छत पर सो के देखिएगा, आपको नींद नहीं आएगी तो आप आसमान में तारे गिनोगे, तो उसी को बोलते हैं नींद ना आना। आसमान में तारे गिनना, नींद ना आना मतलब किसी चिंता में खोए रहना। ठीक है, आसमान के तारे गिनना, नींद ना आना। आसमान के तारे गिनना, नींद ना आना। वाक्य प्रयोग देखिए, आजकल उसे इतनी चिंता रहती है, आजकल उसे इतनी चिंता रहती है कि उसकी सारी सारी रात आसमान के तारे गिनते कटती है। आजकल वह इतना परेशान है, इतनी चिंता है उसको कि उसकी जो सारी रात है वो मतलब बिना सोए उसे नींद नहीं आती है पूरी पूरी रात। तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसका क्या हुआ बताइए आप? इसका वाक्य प्रयोग आसमान के तारे गिनना मतलब नींद ना आना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या हो गया? आजकल उसे इतनी चिंता रहती है कि उसकी सारी रात आसमान के तारे गिनते कटती है। तो आसमान के तारे गिनना, नींद ना आना। चलिए अगला देखिए, तो जो हमारा 12 नंबर का है वो क्या है? 12 नंबर का मुहावरा है अपने पैरों पर खड़े होना। अपने पैरों पर खड़े होना मतलब आत्मनिर्भर होना। अपने पैरों पर खड़े होना मतलब क्या होता है बच्चों? आत्मनिर्भर होना। अपने पैरों पे खड़ा होना मतलब क्या हुआ? आत्मनिर्भर होना। जैसे आप देखते हैं जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो वो जॉब करता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भर होना मतलब अपने ऊपर निर्भर होना। ठीक है, तो अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। प्रयोग देखिए, वाक्य प्रयोग देखिए इसका, यदि समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहते हो तो अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयत्न करो, मतलब अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करो। यदि आप चाहते हो कि समाज में सभी आपका सम्मान करें, सभी आपको समझें, आपको प्रेम करें, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयत्न करना होगा, मतलब प्रयास करना होगा। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब क्या होता है बच्चों? आत्मनिर्भर होना। चलिए अब हम अपना 13 नंबर का मुहावरा देखते हैं। तो 13 नंबर का जो हमारा मुहावरा है वो क्या है? 13 नंबर का जो हमारा मुहावरा है वो क्या है? ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या है? करारा जवाब देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए, यदि शत्रु ने हमारे देश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। यदि शत्रु ने आक्रमण करने की कोशिश की तो हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो यहाँ पर आपका जो मुहावरा है वो क्या है? ईंट का जवाब पत्थर से देना, जिसका अर्थ क्या होता है? करारा जवाब देना। चलिए अगला देखिए, अगला है ईंट से ईंट बजाना। अगला मुहावरा क्या है आपका? ईंट से ईंट बजाना मतलब विनाश करना। ईंट से ईंट बजाना मतलब क्या होता है? विनाश करना, मतलब नाश कर देना। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग देखिए, हम शांति प्रिय हैं, पर यदि किसी ने हमारी प्रिय मातृभूमि की ओर नजर उठाने का दुस्साहस किया, मतलब वैसे तो हम बहुत शांत हैं, लेकिन अगर कोई हमारी मातृभूमि की ओर नजर उठाने की कोशिश करेगा, नजर उठाने का दुस्साहस करेगा, तो हमारी सेना, हमारी रक्षा सेनाएं उसकी ईंट से ईंट बजाने में समर्थ हैं। अगर कोई हमारे देश की ओर, हमारी मातृभूमि की ओर नजर उठाने की कोशिश करेगा तो जो हमारी रक्षा सेनाएं हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो ईंट से ईंट बजाने में समर्थ हैं। तो ईंट से ईंट बजाना मतलब विनाश करना। तो ईंट से ईंट बजाने का मतलब क्या हुआ बच्चों? विनाश करना। तो आप अगला मुहावरा देखें अब हम। तो हमारा जो अगला मुहावरा है वो क्या है? ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब बहुत कम दिखाई देना। जैसे आपने देखा है ईद का चांद ईद वाले दिन ही निकलता है बस,
बाकी के दिन सिंपल चांद निकलता है, ईद वाले दिन ईद वाला चांद निकलता है। तो ईद का चांद होना बहुत कम दिखाई देना या फिर बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है। जो लोग बहुत दिनों बाद आते हैं, हम कहते हैं यार तुम तो कहाँ ईद के चांद हो गए हो। तो ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो इसका वाक्य प्रयोग देखें, तुम इतने दिनों तक कहाँ गायब रहे? तुम इतने दिनों तक कहाँ गायब रहे भाई? आजकल तो बिल्कुल ईद का चांद हो रहे हो। आजकल तो तुम क्या हो रहे हो? बिल्कुल ईद का चांद हो रहे हो। तो ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग क्या बना? तुम इतने दिनों तक कहाँ गायब रहे? आजकल तो बिल्कुल ईद का चांद हो रहे हो। आजकल क्या हो रहे हो तुम? बिल्कुल ईद का चांद हो रहे हो। तो ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो बच्चों आज हमने आपको 1 to 15 मुहावरे याद करवाए हैं। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में 1 to 15 मुहावरे और उनके अर्थ अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। क्या करना है? आज आपको हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में 1 to 15 मुहावरे याद करने हैं और अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, तो आज का आपका होमवर्क क्या है? आपको मुहावरे शब्द, जो मैंने आज आपको मुहावरे शब्द और उनके अर्थ याद करवाए हैं, वो आपको अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के मुहावरे हम अपनी अगली वीडियो में याद करेंगे। ओके, चलिए गुड बाय।